नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अपनी आयुर्वेद की और हमारे क्लिनिक में ही बनाई हुई एक इम्यूनिटी की जो मेडिसिन है, इम्यून बूस्ट पिल्स विद स्वर्ण, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको दो रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो रियलिटी क्या है, वो वास्तविकता क्या है, ये पहले आप समझ लीजिए। मित्रों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 1 या 2 दिन पहले ही एक ऐसी बात कही है जिसको हमको जानना बहुत आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अब ये वायरस, कोरोना वायरस जो है, उसके साथ ही हमको जीना सीखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि जो एलोपैथी साइंस है, ये साइंस इस वायरस के आगे लाचार है, मजबूर है। वो इस वायरस को खत्म कर सके उस तरह की मेडिसिन या वैक्सीन तुरंत जल्द मतलब अभी के टाइम पे वो बनाने के लिए सक्षम नहीं है। तो उनका कहना डायरेक्टली तो यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए और इम्यूनिटी को बढ़ा के आप इस वायरस के साथ जीना सीख लीजिए। और दूसरी बात जो है, इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें जो छाई हुई है, वो है हमारे केरला का जो मॉडल है उसकी बात। चाहे आप टेलीग्राफ ले लीजिए या गार्डियन या फिर जो वॉशिंगटन जर्नल है उसमें देख लीजिए, तो केरला का जो मॉडल है उसकी बहुत ही तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह से कोरोना वायरस के सामने जो जंग लड़ी है और जो सक्सेस पाई है, उसके पीछे काफी सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी जो नीतियां है उसकी तो बातें हो ही रही है, पर साथ में जो बेसिक जो वहां का जो हमने जो देखा है, हमने जो पाया है, हमने जो समझा है कि बेसिक क्या रीजन है कि वहां इतना ज्यादा कोरोना वायरस का कहर नहीं है कंपेयर टू जो हमारे इंडिया के दूसरे स्टेट से उसके मुकाबले। उसका यही मेन रीजन है वहां के लोगों की लाइफस्टाइल, वहां के लोगों की जो जीवनचर्या है, जो डेली रूटीन है उन लोगों का, वो कंप्लीटली पूरा आयुर्वेद के हिसाब से ही है। और ये अभी नहीं है, ये उन लोगों का सालों से ऐसे ही उनका लाइफस्टाइल चल रहा है। उनका लाइफस्टाइल आयुर्वेद में बताई गई दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसके हिसाब से ही पहले से रहा है। इसीलिए पर्टिकुलरली वहां के लोगों की इम्यूनिटी जो है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, हमारे जो दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं उनके मुकाबले बहुत ही बढ़िया है। तो वहां पे टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है कोरोना वायरस की, फिर भी वहां पे केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। साथ में 2 मेन चीजें हैं, वहां पे रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है 94%, और दूसरी बात डेथ रेट जो है वो सबसे कम है, सिर्फ 1% से भी नीचे है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे पैरेलल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी पेशेंट को दिया जा रहा है। तो ये 2 बातें जो मैंने बताई, उसका तात्पर्य यह है कि अगर इस वायरस के सामने हमको लड़ना है, चाहे लॉकडाउन खुलने के बाद, क्योंकि ये वायरस तो खत्म नहीं होगा, पर हमको हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि अगर ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर भी चुका तो भी हमारे शरीर में एक ऐसा संरक्षणात्मक कवच बनेगा, और वो कवच जो है, वो जो प्रोटेक्टिव शील्ड रहेगा, वो ऐसा रहेगा कि इस वायरस की जो इफेक्ट है, असर है, वो हमारे शरीर पे ना के बराबर हो। अगर बाई चांस हो भी गई तो भी उससे हम तुरंत रिकवर हो सके, तुरंत जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। इस तरह की इम्यूनिटी हमको डेवलप करना है। तो इसी पर्पस के लिए, इसी हेतु को सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पे हमारी जो आयुर्वेद पद्धति से ही, कंप्लीटली शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक पद्धति से एक मेडिसिन बनाई है इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, और उसका नाम रखा है इम्यूबूस्ट पिल्स विथ स्वर्ण। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस ऐसे करूंगा कि पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स, यानी इसमें क्या क्या हमने कौन सी हर्ब्स डाली है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसमें टोटल 7 कंटेंट है और एक उसका भावना द्रव्य है। 7 कंटेंट में एक गिलोय है, फिर पटोल पत्र है, टर्मेरिक यानी हल्दी है, पिपली है, 5वां जो है वो है यष्टि मधु यानी मुलेठी, और 6ठा यशत भस्म, और 7वां है स्वर्ण वसन मालती रस। और
इसको जो हमने प्रोसेस किया है, भावना जो दी है वो है गिलोय के काढ़े की, और उसके ऊपर जो कोटिंग किया है वो है सूंठी का काढ़ा, मतलब जो ड्राई जिंजर आता है, सूंठी जो आती है उसका काढ़ा बना के उसका फिर हमने उसके ऊपर कोटिंग किया है। तो ये जो घटक द्रव्य है उसके बारे में मैं थोड़ा इंडिविजुअली बता देता हूँ कि कैसे ये पूरा एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी ऑलरेडी, जितनी हर्ब्स है उसका ही हमने यूज किया है। और पहले मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ कि जो गिलोय है वो सबसे ज्यादा है इसमें, और गिलोय का भी हमने गण डाला है, मतलब गिलोय का सत्व डाला है। तो जो गिलोय है वो क्या काम करता है, गिलोय जो है साइंटिफिकली उसमें प्रूव हो चुका है कि उसमें एक अल्फा डी ग्लूकेन करके कंटेंट रहता है, जो कि जो साइटोकाइन्स है हमारे जो शरीर में इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं उसके फंक्शन को त्वरित बनाना, उसके फंक्शन को स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, उसके लिए साइटोकाइन्स नामक के प्रोटीन जवाबदार रहता है। तो उस साइटोकाइन्स प्रोटीन का जो बनने की जो प्रक्रिया है वो शरीर में जल्द से जल्द बने, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको फास्ट करना, ये गिलोय का काम है। और वो गिलोय में रहा जो मैंने बताया कंटेंट अल्फा डी ग्लूकेन जो होता है वो यह करता है। साथ में गिलोय में काफी सारे अल्कलॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है और लैक्टोन्स भी है। तो ये सब क्या काम करते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स है जैसे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इनका जो फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करते हैं और इनके फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, ताकि जब भी कोई भी वायरस हमारे शरीर में एंटर होता है तो उसके सामने हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम रैपिडली तुरंत ही एक्शन ले सके और उस वायरस और बैक्टीरिया का शरीर में से निकाल कर सके। आयुर्वेद के हिसाब से तो गिलोय जो है उसको उत्तम रसायन बताया गया है, मतलब सेल्यूलर रीजनरेशन जो है उससे बहुत फास्ट होता है। और तीनों दोष वात, पित्त और कफ उनको वो बैलेंस में रखने का काम करता है। तो गिलोय के बारे में और मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, बहुत फेमस हर्ब है अब तो, बट जो चीज आप शायद नहीं जानते होंगे कि उसमें जो अल्फा डी ग्लूकेन जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा है पटोल पत्र। पटोल पत्र यानी कि जो हम परवल की सब्जी खाते हैं उसके पत्ता, उसका जो पान रहता है, पत्ता रहता है, उसका चूर्ण, उसका पाउडर हमने इसमें डाला है। वो डालने का मकसद क्या था, तो उसमें काफी तरह के टेनिन्स, सेपोनिन्स और विटामिन ए, सी और काफी मिनरल्स जो है वो रहते हैं। और वो क्या काम करता है, वो एंटी माइक्रोबियल हो जाता है उससे। आयुर्वेद में भी उसको कृमिघ्न बताया गया है, मतलब कृमि को मारने वाला। कृमि आयुर्वेद में जो संज्ञा दी गई है वो एक तरह के जितने भी जो नहीं हम देख सके उस तरह के जो वायरस, बैक्टीरिया, उसी को दी गई है। तो आयुर्वेद में भी उसको कृमिघ्न बताया गया है, और एज मॉडर्न साइंस जो उसके ऊपर रिसर्च हुआ है उसमें भी वो पाया गया है कि वो एक एंटी माइक्रोबियल है। दूसरा पटोल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो हमारे जो लीवर और किडनी में जो टॉक्सिन्स जमा हुए होते हैं उसको वो बाहर शरीर में से निकालने का काम करता है। जब हमारा लीवर और किडनी साफ रहेगा तभी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो ये भी एक रीजन है कि पटोल हमने इसलिए डाला है। और दूसरा कि शरीर में पित्त दोष जो है उसका वो शमन करता है, ये भी एक रीजन है कि पटोल डाला है। अब हल्दी की बात करते हैं। टर्मेरिक हल्दी, आप उसके बारे में काफी सारी चीजें जानते ही होंगे, बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, पर जो उसमें एक कंटेंट रहता है कुरकुमिन। कुरकुमिन जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, एंटी एलर्जिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो हमारे जो टॉन्सिल रहता है, गले में जो टॉन्सिल का पोर्शन रहता है, उसके लिए वो सबसे बढ़िया टॉनिक है। और जो टॉन्सिल है वहीं से हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो डिसाइड होती है कि कैसे बाहर से हमारे मुंह से या नाक से प्रवेश करने वाले वायरस, बैक्टीरिया के ऊपर हमारी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो यहाँ पे ये बात आप समझ लीजिए कि हल्दी कुरकुमिन जो है उसमें रहा जो कंटेंट कुरकुमिन है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है हमारे टॉन्सिल के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि उसके ऊपर तुरंत सूजन आना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही वायरस और बैक्टीरिया हमारे मुंह में एंटर होते हैं, तो वो सूजन ना आ जाए और टॉन्सिल्स अपने फंक्शन को बरकरार रख सके, टॉन्सिल्स अपने फंक्शंस जो है वो स्लो डाउन ना कर सके, उसके लिए इसमें हल्दी, टर्मेरिक का यूज किया है। अब है चौथा कंटेंट पिपली। पिपली में जो है वो पाइपराइन करके एक
कंटेंट रहता है और उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, पाइपराइन जो है वो हमारे मुंह में जो सलाइवा में जो म्यूकस रहता है, खराब कफ रहता है, उसको वो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और आयुर्वेद में भी क्या है कि हमारे जो श्वसन तंत्र यानी कि जो हमारा श्वास नली, हमारा गला या हमारा नाक या जैसे हमारे लंग्स, फेफड़े जो है, उसमें जो खराब कफ जमा हुआ होता है उसको निकालने के लिए उत्तम रसायन बताया गया है पिपली को। तो इसलिए पिपली भी हमने इसमें डाला है। और आपने देखा भी होगा शायद कि आयुष डिपार्टमेंट जो है वो भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, पर्टिकुलरली कोरोना वायरस के पेशेंट के ऊपर। पांचवा जो हर्ब हमने उसमें डाला है वो है यष्टि मधु। ये इसके बारे में भी आप काफी सारी बातें जानते होंगे, मुलेठी जिसको हम बोलते हैं। तो काफी सालों से हमने देखा है कि उसका जो रूट है, उसका जो जड़ होता है, मुलेठी का जो जड़ होता है, उसको हम मुंह में रख के चूसते हैं तो हमारा जो गला है वो साफ रहता है। हमारे जो टॉन्सिल्स है उसके लिए वो टॉनिक का काम करता है। दूसरा कि वो टॉन्सिल्स के ऊपर सूजन नहीं आने देता है। एक तरह का रसायन है, आयुर्वेद में उसको रसायन बोला गया है। और कहीं पर भी गले से लेकर के हमारे जो श्वास नली और जो हमारा जो लंग्स रहता है उसमें जो खराब कफ जमा हुआ होता है उस कफ को बाहर निकालने का काम मुलेठी करता है। ये 5 चीज ये हर्ब्स के फॉर्म में हमने डाली है। अब छठा जो है वो है यशद भस्म। यशद भस्म में क्या है, जिंक है, ऑर्गेनिक फॉर्म में जिंक है। और जिंक तो हमको पता ही है कि पर्टिकुलरली मॉडर्न साइंस भी मानता है कि जिंक जो है वो इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बहुत बढ़िया है और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। आयुर्वेद में यशद भस्म का जो रोल है पर्टिकुलरली वो भी जो हमारे श्वसन तंत्र के, हमारे जो फेफड़े, हमारे श्वास नलियां, हमारे गले से रिलेटेड जितने भी डिजीज है उसके लिए उसको टॉनिक बताया गया है। और काफी सारी ऐसी फॉर्मुलेशंस है जो हमारे जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसमें यशद भस्म का यूज बहुत अच्छे से और काफी साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से हमने करते आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने यशद भस्म इसमें डाला है। अब जो 7वीं जो चीज है इसमें और जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है स्वर्ण वसंत मालती रस। स्वर्ण वसंत मालती रस जो है उसमें बेसिकली क्या है, स्वर्ण भस्म है, यानी जो गोल्ड होते हैं, जो सोना होता है, सोने का भस्म यानी उसके नैनो पार्टिकल्स, और वो भी वेल प्योरिफाइड फॉर्म में शुद्धिकरण किया हुआ और फिर उसका भस्मीकरण यानी कि उसको काफी माइन्यूट नैनो पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट किया हुआ स्वर्ण भस्म। ये जो स्वर्ण भस्म है आयुर्वेद में क्या बताया गया कि जैसे आप समझ लो कि जो कमल पत्र होता है उसके ऊपर जैसे पानी का स्पर्श जो है वो दिख नहीं सकता है या पानी उसके ऊपर टिक नहीं सकता है, वैसे ही अगर आपने स्वर्ण भस्म का सेवन कर लिया तो आपके शरीर में किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी तरह के जीवाणु जो होते हैं, कृमि होते हैं, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि स्वर्ण भस्म जो है उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो इम्यूनोमोड्यूलेटर है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है। और जो स्वर्ण भस्म है वो एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि संरक्षणात्मक कवच हमारे शरीर में बना देती है, ताकि ये सब वायरस, बैक्टीरिया जब भी हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब भी वो हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम को इतना वो स्ट्रांग बना देती है कि उसके ऊपर तुरंत रैपिड एक्शन हमारी इम्यून सिस्टम ले लेती है वायरस, बैक्टीरिया के ऊपर और तुरंत उसका खात्मा कर देती है। तो ये स्वर्ण वसंत मालती डालने का जो पर्पस है ये है। और स्वर्ण वसंत मालती हमने इंडिविजुअली भी काफी ऐसे पेशेंट्स में, अस्थमा वाले पेशेंट या चाहे बहुत ज्यादा एलर्जी प्रॉब्लम हो, एलर्जी ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट, उनमें भी, और सीओपीडी जो क्रोनिक ये पल्मोनरी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो सीओपीडी वाले पेशेंट में भी हमने बहुत सारा मात्रा में यूज किया है और उसमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट पाए हैं। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो एंटी माइक्रोबियल है और उसका काफी अच्छा रिजल्ट जो है इस तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में मिलता है। ये 7 चीजें हमने जो डाली है इस मेडिसिन में, उसको हमने फिर क्या किया है, गिलोय का जो पात काढ़ा जो है उसको उसमें 9 घंटे तक घोटा है, प्रोसेस किया है और फिर उसकी जो है हाथ से हमने मेडिसिन पिल्स बनाई है। अब इसका लेने का तरीका क्या है? इसका लेने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि अगर आप इसको 2 गोली डेली बेस पे मुंह में रखकर अगर चूसते हैं कभी भी दिन में कोई भी टाइम पे,
तो चूसने से जो है उसका इफेक्ट सबसे अच्छा आएगा। थोड़ा सा हल्का सा ये टेस्ट में हल्का सा कड़वा है, इतना नहीं कि वो सुदर्शन घनवटी जो कड़वी आती है उतना कड़वा नहीं है, पर बहुत हल्का सा, और मीठा टेस्ट भी है इसमें क्योंकि उसमें मुलेठी है, इसकी वजह से तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर आप अगर इसको चूसने के फॉर्म में लेंगे तो इसका इफेक्ट सबसे अच्छा आएगा, क्योंकि वो चूसने से क्या होता है कि हमारे सलाइवा में जो हमारा सलाइवा मतलब हमारी जो लार ग्रंथि में जो कफ रहता है, खराब कफ भी थोड़ा बहुत रहता है उसमें, तो वो खराब कफ ही ये वायरस बैक्टीरिया का खुराक होता है। तो वो खराब कफ जो है वो टिकता नहीं है इसको चूसने से लेने से, और वो वायरस बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वहां पे हो नहीं सकता है। इसलिए चूसने से बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अदर देन आप उसको चबा के भी थोड़ा शहद के साथ भी ले सकते हैं। दिन में 2 गोली लेनी है, 2 पिल्स एक साथ भी ले सकते हैं, या डिवाइडेड, एक सुबह में एक शाम को, ऐसे भी ले सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट हो। और उसको 21 दिन लेना है, 21 डेज नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल जिसका हेल्थ अच्छा है उनको। पर जिसको डायबिटीज है, जिसको शुगर है, काफी टाइम से शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज की, तो उनको ये 3 महीना लेना है कंटिन्यूस, उनको 90 दिन तक इसका कोर्स करना है। और ये जो हमारी बोतल है उसमें 42 पिल्स आती है, और 42 पिल्स जो है 21 दिन आपको चलती है। छोटे बच्चे में 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको डेली 1 पिल देना है, 1 गोली देनी है, और ऐसे उनको 42 डेज तक देना है, 42 दिन तक उनको कोर्स कराना है। तो इस तरह से, और ये सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेडिसिन जो है आप प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिकॉज इसमें जो सवनसन आती है वो सिर्फ 10 मिलीग्राम डोज है, ज्यादा नहीं है एक पिल में। तो एक पिल आप प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लेना चाहे इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए तो ले सकते हैं, इसमें भी कोई परहेज नहीं है, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ना ही ये गर्म पड़ती है ना ही ये ठंडी पड़ती है, इसका कोई इस तरह का ये पूरा न्यूट्रल हमने बनाया है, ना ही ये गर्म है ना ही ये ज्यादा ठंडी। आज मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि ये मेडिसिन जो है आज से हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। आप जब भी आना चाहते हैं इधर, आप फोन करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आइए, ताकि यहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, मेंटेन कर सके उसको। आप जब भी आना चाहते हो सिर्फ एक बार आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, आपका मेडिसिन रेडी रहेगा, ठीक है। और इसका जो कीमत है, इसका जो प्राइस है वो भी ज्यादा नहीं है, एक बोतल जो है वो सिर्फ 250 रुपीज है, मतलब 21 दिन का कोर्स है वो आपको सिर्फ 250 रुपीज में ही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।